बहन की तरह समझता था। सच्चाई। यहां तक कि उसके भात में शरीक होता था, उसके फंक्शन में शरीक हो। और अब ये आस्तीन का सांप है। माफ कर देना, मैं साफ बोलता हूं, आस्तीन का ये दोस्ती कर रहा है या तो उसकी बीबी के चक्कर में, या बहन के चक्कर में, या दौलत के चक्कर में, कोई ना कोई लालच। दुश्मन से इतना खतरा नहीं जितना दोस्त से खतरा है। सच्चाई है। अरे दोस्ती करो तो अबू बकर सिद्दीक जैसी करो, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली जैसी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो सहाबी गए, बेटा जा रहे हो? अच्छा चलो जाओ, तुम थक गए होगे। हाँ, अब वो सहाबी, जवान सहाबी उन चचा के पास गए। चचा का जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का चचा मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। मेरे साथ? कहा जी। का बेटा मैं गरीब हूं, कमजोर हूं, तुम कहां घूम? नहीं नहीं नहीं, साथ में रहूंगा। का सोचा एक दो दिन रहूंगा ना तो ये देखूंगा ये पढ़ते क्या, ये अमल क्या करते हैं, कौन सा इनका अच्छा काम है जो अल्लाह और रसूल को राजी, अल्लाह और रसूल राजी है। अल्लाह अल्लाह चचा मियां बोले रह लो एक दिन। जब रहे, और मैंने उन चचा के बारे में पढ़ा तो वो क्या करते थे, मदीने में जो लोग खजूरें खाते थे ना, उनकी गुठरियां जो फेंक जाते थे लोग, तो वो गुठरी बीना करते थे। चमड़े का थैला था, गुठरी बीन बीन के उसमें रखते थे और एक मैदान में सुखाते थे। जब सूख जाती थी बाजार में बेचते थे, ईंधन की जगह लोग खरीदते थे। तो जितने की बिकती थी उतने का सबका खाना खरीदते थे, अपना पेट भरने से 2 लुक़मे कम खाते थे, बाकी मदीने के गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं, क्वालिटी और है जी। अब वो तलाश रहे दिन भर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी पीछे पीछे घूम रहे। गुठरी बीनने शाम हो गई, खाना खाया, बांट दिया। कहा बेटा तुम्हारी चटाई वो, सो जाओ, मेरी ये नमाज पढ़ ली, फजर में उठेंगे। अब्दुल्ला बोले चचा सोऊंगा नहीं, जुगाड़ लगा रहे हो, मुझे सुलाने का लगा रहे हो। सोऊंगा नहीं, देखूंगा अमल क्या है। चाचा रात भर सो गए, अब्दुल्ला नहीं सोए, बार बार आंखें खोल के देख रहे, तस्वीर तो नहीं पढ़ रहे हैं। एक रात गुजर गई, कुछ हाथ नहीं आया। दूसरी रात गुजर गई, कुछ हाथ नहीं आया। तीसरी रात गुजर, 3 दिन में मोटी मोटी आंखें, बुखार चढ़ गया। कहने लगे चचा अब बुखार में। कह रहे अब्दुल्ला, कह रहे चचा मैं जा रहा हूं। कहा क्यों? बस बेटा। कहा जी चचा जा रहा हूं। चचा बोले, कांधे पे हाथ रखा, बेटा एक बात बताओ, तुम 3 दिन मेरे साथ क्यों रहने की वजह क्या थी? तो वो सहाबी थे, झूठ तो बोलते नहीं जी। कहने लगे चचा बुरा मत मानियो, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े मुत्तकी, परहेजगार, कुरान पढ़ने वाले, हाफिज कुरान, जंग लड़ने वाले सब आगे थे। नबी ने जन्नती का निशाना लगाया, तुम पे गिरा। वो भी एक दिन। भाई ओ भाई बेटा मशवरा बाद में कर लियो, हाँ ले जाओ इनको, जाओ, इनके फूल हार डलेंगे, इनकी अम्मी अम्मी बुला रही होंगी। हाँ अन्ना होता है, समझे। अम्मी भी सोच रहे हो कि जल्दी से भागे, काम निपटा गए, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब हुआ ये, हाँ तवज्जो मित्र। कहा बेटा तुम 3 दिन क्यों रहे? कहा चचा नबी ने जन्नती का इशारा किया ना, तुम पे आया। वो भी एक दिन नहीं, 3 दिन। बड़े बड़े सहाबा वहां थे, मुत्तकी परहेजगार वहां थे। ये देखना चाहता था तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है जो अल्लाह और रसूल तुमसे राजी। 3 दिन तुम्हारा नंबर, वो क्वालिटी पकड़ना चाहता था। चचा मुस्कुराए, बोले बेटा फिर क्वालिटी हाथ आई? चचा क्या बोले? कहा बेटा क्वालिटी मिली। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे चाचा बुरा मत मानियो, 3 दिन हो गए, सरासी भी क्वालिटी हाथ नहीं आई। तुमसे ज्यादा कुरान हम पढ़ते हैं, मस्जिद में हम रहते हैं, जंगे भी लड़ते हैं, नबी की खिदमत भी करते हैं। आप तो 5 वक्त की बस नमाज पढ़ते, बाकी दिखते ही नहीं। चाचा बोले अच्छा बेटा
जब तुम 3 दिन मेरे साथ रहे तो अब मुझ पे भी बनता है कि मैं तुम्हें वो क्वालिटी बता दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाचा बोले बताऊं वो क्वालिटी क्या है? अब्दुल्ला तो उछल गए, कहा आका बता दीजिए क्वालिटी का। 3 दिन से आके देख रहा हूं, क्या बुखार आ गया मुझे, आंखें सूज गई है। चाचा बोले नहीं बेटा रहने दो, फिर बता। अरे नहीं चाचा बता दो। सुनना चाह रहे हो तुम लोग वो क्वालिटी? सुनना चाह रहे हो वो क्वालिटी क्या है? अच्छा चलो ऐसा करो, फिर सुनाऊंगा। जब तुम 1400 साल के बाद इतने उतावले हो रहे हो माफ कर दी, मतलब सुनने के लिए बेकरार हो। वो तो डायरेक्ट सामने का ही मामला था। वो कितने बेकरार होंगे? मैं तुम्हें क्वालिटी बताता हूं वो क्वालिटी क्या है, मगर मुझसे वायदा करो अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करोगे। करोगे वो क्वालिटी? हाथ उठाओ, कौन कौन क्वालिटी पैदा करेगा? बड़ी प्यारी है, जन्नती होने की क्वालिटी, और घर जाते क्वालिटी तुम्हारी खत्म। लेकिन सुनो वो क्वालिटी क्या है? कहा वो चाचा वाले बेटा सुनो मेरे अंदर क्वालिटी क्या है, जरा तवज्जो से सुनना। नमाज पढ़ने वालों सुन लेना, हज करने वालों सुन लेना, कलमा पढ़ने वालों सुन लेना, मुसलमान कहलाने वालों सुन लेना, नबी के गुलाम कहलाने वालों वो क्वालिटी सुन लेना। वो चचा बोले बेटा नमाजें मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन 5 वक्त की पढ़ता हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, कमजोर हूँ, तुम नमाजें ज्यादा पढ़ते हो, तुम जवान हो, मैं जंग नहीं लड़ सकता, तुम जंगे लड़ लेते हो, मैं रोजे नहीं रख सकता, सिर्फ फर्ज रोजे रखता हूं, नफली रोजे नहीं रख सकता, तुम जवान हो। कहा बेटा मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो सुनो, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैंने जब से होश संभाला है अपने अंदर मैल आने नहीं दिया, गुरूर आने नहीं दिया, तकब्बुर आने नहीं दिया, कभी मैंने किसी से अपने दिल में मैल नहीं रखा, कभी किसी की गीबत नहीं की, चुगली नहीं की, बुराई नहीं की। मैंने अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाया है, मेरे अंदर यही क्वालिटी है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, नमाजी भी थे, हाजी भी थे, गुलाम भी थे, मुजाहिद भी थे, सब थे, मगर इशारा किसकी तरफ हुआ? जिसका दिल साफ है वही नबी के करीब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ओहो 1:45 होने वाले और मुझे पता भी नहीं है, और अच्छा आपको भी पता नहीं है? आई पता है क्या? इस जुगाड़ में कब हटेंगे तो फिर हम चलेंगे। अभी दस्तार बाकी है, अमामा शरीफ भी बाकी। एक बात और बता दूं, तो अपने अंदर क्वालिटी पे आज से किसी का जलन तो नहीं, हसद तो नहीं, कीना तो, अरे यार ये दिल का मैल निकाल के फेंक दो। पड़ोसी का मकान बन रहा है, इसे बुखार चढ़ रहा।